Hello students, this is video related to the term second sample paper जो आपका CBSE ने अपलोड किया क्लास 12 हिस्ट्री. This video we have discussed कि what is the type of the paper and what is the type of the questions come from your upcoming term second examination. So first of all, the duration of this paper, and first important thing, this paper is subjective type paper. Term first you have objective type the question papers, but in this type that is the subjective type papers. First of all बेटा टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स का एंड द मैक्सिमम मार्क्स विल बी द 14. तो अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वो हमें पेपर का पैटर्न देखना है बेटा. तो सबसे पहले आप जब भी पेपर सॉल्व करेंगे उसके जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वहाँ से आपको क्लियर होगा कि आपके पेपर में क्या आ रहा है, कितना कुछ उसमें पूछा गया है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है बेटा, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शंस. तो ये क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइड है? 4 सेक्शन में, A, B, C एंड D. एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो सारे क्वेश्चन करना जरूरी है. अब देखिए हमें सेक्शन A, B और C, D के अकॉर्डिंग ये तय करना है कि हमारा पेपर में कितने मार्क्स का है, कितना वेटेज मिल रहा है. सेक्शन A कितने मार्क्स का है, B कितने मार्क्स का, C एंड D. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन A, तो सेक्शन A इज द क्वेश्चन नंबर 1 to 4. अब देखिए सेक्शन ए में आपके पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 1 2 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं. एंड देयर आर द शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स क्वेश्चन. तो ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे जिनका आंसर भी आपको शॉर्ट में लिखना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे कैरी 3 मार्क्स ईच. सो 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स. सो दैट इज द सेक्शन ए विल बी बिलोंग 12 मार्क्स. ठीक है. तो हमें 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ए में और वो हमें करने हैं. द आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स. तो 80 शब्द से ज़्यादा हमें इनका आंसर भी नहीं लिखना है. ठीक है. नाउ सेक्शन बी, तो सेक्शन बी के अंदर आपके आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 7. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 to 7 एंड दिस आर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. इनका आंसर्स आपको डिटेल में लिखना है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन में इनका आपको करना है. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैरिंग द 6 मार्क्स. ये कितने मार्क्स को कैरी कर रहे हैं? आपके 6 मार्क्स को. ठीक है. सो 5, 6 एंड 7. सो हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 3 क्वेश्चन हमें कितने मार्क्स देंगे? 3 इंटू 6 18 मार्क्स. सो सेक्शन ए इज 12 मार्क्स और सेक्शन बी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे 18 मार्क्स का सेक्शन हो. नाउ सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9. तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दे कम फ्रॉम केस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपकी सोर्स स्टडी या सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वहाँ से आएंगे. एंड कैरिंग द 4 मार्क ईच विद सब पार्ट्स. अब उसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपको करने हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हमें करने हैं 8 एंड 9, बट उनके मार्क्स होंगे 4 इंटू 4 प्लस 4 8 मार्क्स के. सो डैट इज द कम फ्रॉम 8 मार्क्स. तो केस स्टडी हमारे पास कितने के आ रहा है? 8 मार्क्स का. नाउ द सेक्शन डी, ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा बेटा. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10. तो हमें इससे पेपर में कितने क्वेश्चन करने? 10 क्वेश्चन करने. ठीक है. 10 वाला ये जो क्वेश्चन होगा देयर विल बी कैरीज द 2 मार्क्स. सो देयर इज नो ओवरऑल चॉइस. आपको देखिए यहाँ कोई अल्टरनेटिव चॉइस नहीं मिलेगी. क्वेश्चन 10 ही रहेंगे. हाँ, सब पार्ट्स में अगर चॉइस होगा दे आर वेरी गुड, बट ऑफिशियली चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. सो नो चॉइस ऑफ द क्वेश्चन पेपर. हाउएवर इन द इंटरनल चॉइस हैज़ बीन द प्रोवाइड इन द फ्यू क्वेश्चन. इंटरनल चॉइस मिलेगा बट यहाँ पे क्वेश्चंस में चॉइस आपको नहीं मिलेगा. सो ओनली वन ऑफ द चॉइस द सजेस्ट क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड. और जहाँ पे चॉइस है, इंटरनल चॉइस है, वहाँ से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा. सो इन द एडिशन ऑफ दिस द सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय द ईच सेक्शन इन द क्वेश्चंस वेन एवर नेसेसरी. इसके अलावा जहाँ भी जरूरत होगी सेक्शन वाइज सेक्शंस आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा. सो नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चंस. ठीक है. उसके बाद हम इसकी मार्किंग स्कीम को भी डिस्कस करेंगे, आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे. सो देखिए सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट में आएंगे. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा बेटा 3 ब्रैकेट्स है. फर्स्ट एसएन नंबर है, क्वेश्चंस नंबरिंग है, देयर इज द सेक्शन जिसके बीच वाले मिड पार्ट में आपके क्वेश्चंस हैं और थर्ड पार्ट में बेटा उनके मार्क्स हैं. ठीक है. 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 मार्क्स. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ B.R. अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया. ये आपका फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 15 से आया ये क्वेश्चन. ठीक है. Now second question, critical analysis of the 5th report which was submitted to the British Parliament in 1813 or examine the policy adopt the British towards the Parihas during the 18th centuries. अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दोनों क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट वाला या 5th रिपोर्ट,
these question came to the chapter number 10, colonialism and country yard side से. Okay, rumors and question number 3, rumors and the procedures played the part of the moving role actions. ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर है 11, ठीक है, रिबेल एंड द राज, ठीक है, वहाँ से आया ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैव द मैनी स्कॉलर्स रिटर्न द मंथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस हैज़ बीन गांधी जी फिनेस्ट आवर्स, ठीक है. फिनेस्ट आवर वाला हमने पढ़ा था जब इंडिपेंडेंस मिला बट पार्टीशंस हो गया था तो गांधी जी कोलकाता में थे तो वहाँ पे उन्होंने इस टाइम को स्पेंड किया. सो दैट इज़ द चैप्टर 30, ठीक है. तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, बुक 3 से, ठीक है. जो आपका थीम है यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 से 3 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया. सो 10, 11, 13 एंड 15, तो ये जो चारों चैप्टर्स हैं आपके वहाँ से ये चारों क्वेश्चंस आए. नाउ वी मूव ऑन द पार्ट सेकंड, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब देखिए यहाँ पे वापस वही बात, फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी 6 परमानेंट लीडर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है. ये आपका महात्मा गांधी वाले चैप्टर से चैप्टर नंबर 13, फ्रेमिंग द क्वेश्चन ब्रिटिश रॉयल्टी इन 1857, the 6 permanent leaders in northern India who fought against the British in the revolt 1857. तो राज और रिबेल से आया ये क्वेश्चन, ठीक है. नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड गांधी जी, सो ऑल्सो दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13, महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डेट इज द इम्पोर्टेंट. देखिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये अबुल फजल डिस्क्राइब द आइडिया सुलाकुल पॉलिसी एंड द ऑफिसर्स क्रॉप. सो ये आपका बेटा चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड कॉनिकल से आया क्वेश्चन. Now the section C is the case based question, ठीक है. सो यहाँ पे आपको 2 केस स्टडी दे रखा है. फर्स्ट है अबुल फजल्स वर्ड. सो अबुल फजल्स किंग्स एंड कॉनिकल से आया ये. यहाँ पे आपको इसके सब पार्ट्स दे रखे हैं. देयर इज द 8.1, 8.2, 8.3, तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 1, 1 एंड 2 मार्क्स के. सो आपको उनका एंड द सब्जेक्टिव टाइप ही आंसर लिखना है. वाई वर द वर्ड्स ऑफ कंसीडर लैम्प ऑफ द विजडम एंड हाउ वाज द अबुल फजल रिलेटेड वर्ड्स विथ नॉलेज, ठीक है. सो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे. नाउ द कैन नॉट बी द एनी डिवाइडेड लॉयल्टी. सो ये वाला जो गोविंद वल्लभ पट है, ये वाला आपका जो चैप्टर नंबर 15 है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से आया है ये सोर्स, ठीक है. सो देयर इज द 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ सोर्स फॉर्म थीम 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पेज नंबर 419, यहाँ पे आपको पेज नंबर भी मेंशंस कर रखा है. सो ऊपर में आप देख सकते हैं थीम 9 किंग्स एंड कॉनिकल से आया है. 227 पे मिलेगा आपको और ये वाला आपको मिलेगा बेटा 419 पे. नाउ लास्ट जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन डी इज अ मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन. ऑन द गिवन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, लोकेट एंड लेबल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट सिंबल्स. अब आपको देखिए यहाँ पे इंटरनल चॉइस दे रखा है, पर यहाँ पे आपको ध्यान से करना है बिकॉज कि ये जो नीचे वाला है नोट, ये तो आपको करना नहीं है, विजुअल इंस्पायर्ड्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है. बट यहाँ पे देखिए आपको एक के अंदर और का अंदर दे रखा है बेटा. फर्स्ट में तो आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है. जहाँ पे और का आ गया ऑप्शन, सो यू विल बी अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन. द प्लेस वेयर गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और सेकंड है द प्लेस वेयर द गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है. तो ये महात्मा गांधी वाले चैप्टर से आया है. और बी वाला है, यहाँ पे आपको ए पॉइंट दे रखा है, इसको मार्क करना है. दिस द रिवोल्ट 1857, द आइडेंटिफाई वेयर द नेम ऑफ लाइन ड्रॉन नियर बाय. तो ये वो प्लेस है बेटा जब हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे. तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आए हैं. सो दिस इज़ द पेपर, सैम्पल पेपर जो आपका CBSE ने इश्यूज़ किया था, ठीक है. सो आई होप यू हैव क्लियर योर डाउट्स. तो आप इसको इसी बेस पे आप अपने स्टडी करेंगे और इसी बेस पे हम अपने क्वेश्चंस को तैयार करेंगे. थैंक यू फॉर